अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो में हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहले एक बात नोट कर लें कि जो स्टूडेंट्स हैं, यानी हम लोग उर्दू बोलते हैं तो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जब तक हमें उर्दू सेंटेंसेस सही तरह बनाने नहीं आएंगे, हम इंग्लिश भी नहीं बना सकेंगे। तो बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ आ जाते हैं, तो आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सा ये टेंस है। तो उसकी पहचान होती है एक, ये देखें इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जो सेंटेंस के आखिर में अलिफ आता है, छोटी ये आती है और बड़ी ये आती है। अब देखें लिखा में अलिफ आया हुआ है, गए में बड़ी ये आया हुआ है। खरीदी तो ये प्लूरल है, तो यहाँ खरीदी आना चाहिए था, वैसे खरीदी मैंने लिखा है, ये प्लूरल है। जीता आया, ये दोनों में अलिफ आया हुआ है, इसमें भी अलिफ है, इसमें छोटी ये है, इसमें अलिफ आया हुआ है, इसमें अलिफ आया हुआ है और इसमें अलिफ आया हुआ है। तो ये पहचान जरूरी है कि उर्दू सेंटेंस अगर आपके सामने आए तो आप पहचान सकेंगे ये कौन सा टेंस है। सेकंड, इसमें आता है फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो है इसका डिड है, और डिड जब इस्तेमाल होगा तो उसके बाद जो है फॉर्म ऑफ फर्स्ट करेंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, तो डिड आपने लगा दिया तो इधर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट, दो एक ही जगह दो जगह आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की तो वो सेंटेंस गलत हो जाए। देखें मैंने एक खत लिखा, आई रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म। उन्होंने दो कारें खरीदी, दे बॉट टू कार्स, बॉट, बाय, बॉट। वी वन द हॉकी मैच, विन, वन। अहमद स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, स्टैंड, स्टूड, इसकी फॉर्म्स है। नेक्स्ट आ जाए नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला मैंने लिख दिया है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के बाद हमेशा पहली फॉर्म लगाएंगे। द ब्लाइंड बैगर डिड नॉट फॉल इन द वेल, अंधा फकीर कुएं में नहीं गिरा। दैट गर्ल डिड नॉट ब्रेक माय ग्लास, उस लड़की ने मेरी दवात नहीं तोड़ी। अब देखें डिड इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल हो रही है। डिड इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल हो रही है। डिड इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल हो रही है। डिड इस्तेमाल हो रहा है, और ये देखें तो फॉर्म हमेशा फर्स्ट इस्तेमाल होगा। कुत्ते ने बिल्ली का पीछा नहीं किया, द डॉग डिड नॉट चेज द कैट। अब इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपने याद करने हैं, यानी पीछा करने की अंग्रेजी आपने सीखनी है, चेज है। डूबने की अंग्रेजी आपने देखनी है, सिंक, यानी बेजान चीज जब डूबती है तो उसे कहते हैं सिंक। इंसान जानवर डूबे तो उसे ड्राउन कहते हैं। द शिप डिड नॉट सिंक इन द सी, चोर जेल से नहीं भागा। द थीफ डिड नॉट एस्केप फ्रॉम द जेल। एस्केप का मतलब होता है बचकर भाग निकलना। नेक्स्ट है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें भी डिड इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और इसमें दो किस्म के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। फर्स्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होंगे, और ये थ्री जो है ये WH क्वेश्चंस है। ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है, ये देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ और इसमें WH पहले लगा हुआ है क्वेश्चन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। आइए जरा, क्या तुम गाड़ी से रह गए, डिड यू मिस द ट्रेन। क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है उर्दू और इंग्लिश दोनों में। क्या उसने कल दावा दायर किया, डिड ही फाइल द केस यस्टरडे। दावा दायर करना यानी अदालत में जो केस करना है उसे कहते हैं दावा दायर करना। क्या तुमने ये खबर सुनी, डिड यू हियर दिस न्यूज। बारिश कब हुई, व्हेन डिड इट रेन। अब ये WH क्वेश्चन है। उसने क्या खरीदा, व्हाट डिड ही बाय। फॉर्म यानी डिड इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल हो रही है। डिड इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्म फर्स्ट इस्तेमाल हो रही है। हु गेव यू दिस बुक। अब यहाँ पे ये गेव सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, WH लगा हुआ, इसमें डिड इस्तेमाल नहीं करते। हु जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी ये है आप जिसे कहते हैं फाइल। तो आपके लिए मैं एक टिप दे दूं कि जो भी हमारे स्कूल के स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। वो पहचान नहीं सकते सेंटेंसेस, ना टेंस उनको आते हैं। तो ये टेंसेस जो है ना, ये बैकबोन है इंग्लिश की। अगर आप ये टेंसेस सीखेंगे नहीं तो आपको कभी भी इंग्लिश पूरी तरह नहीं आएगी। रट लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। तो पहले हमने दो टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। आज हम तीसरा पढ़ रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
मैंने आपको कहा हुआ है कि हर टेंस की 3 चीजें आपने याद करनी है। एक तो आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, सेकंड हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है। तो इसमें देखें आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें सेंटेंस के आखिर में गा गी गे आएगा। अब ये देखें मैं कल मुल्तान जाऊंगा, गा गी गे आया हुआ, यानी वर्ब के बाद ये वर्ब है, फेल है जाना, इसके बाद गा गी गे आता है। हेल्पिंग वर्ब इसके हैं शैल और विल। शैल लगता है आई और वी के साथ, आई शैल वी शैल, और विल लगता है यू ही शी इट नेम सिंगुलर और प्लूरल के साथ। अब देखिए ये मैंने पहले एरो लगाया हुआ है कि शैल आई और वी के साथ लगता है, विल जो है वो इन सब के साथ, इन 8 के साथ लगता है। अब मैंने 2 एरोज और लगाए हुए हैं कि ये जो है ये विल जो है आई और वी के साथ भी लग सकता है और शैल इन सब के साथ भी लग सकता है। इसकी सूरत क्या होगी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, और मैं स्कूल जरूर जाऊंगा, यानी पुख्ता इरादा जाहिर किया गया है, तो मैं इसमें क्या होगा, आई विल गो टू स्कूल। अब आइए जरा इस पे, यू विल गो टू स्कूल, आप स्कूल जाओगे, आप स्कूल जरूर जाओगे, तो इसका क्या होगा, यू शैल गो टू स्कूल, यू शैल गो टू स्कूल। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन उसमें पुख्ता इरादे का होना जरूरी है। आइए अब नीचे की तरफ, इसमें 2 चीजें आपने सीखनी है, एक तो इंग्लिश उर्दू में सेंटेंस बनाना, और दूसरा इसके जो मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपने याद करने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, हल चलाने की अंग्रेजी क्या है, हिसाब चुकाने की अंग्रेजी क्या है, शुक्रगुजार होने की, मेजबानी की, सदारत करने को क्या कहते हैं, किराए पे लेने को, अच्छा कुआं भी है और खोदना, अच्छा उसके बाद उठना, सोकर उठना। तो ये मैंने अंडरलाइन किए हुए जो मुश्किल अल्फाज हैं, ये आपने इनको लाजमी याद करना, इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। वोकैबुलरी बढ़ेगी तो इंग्लिश आपकी खुद ब खुद इंप्रूव होती जाएगी। मैं कल मुल्तान जाऊंगा, आई शैल गो टू मुल्तान टुमारो। अगर इसी को हम पुख्ता इरादा जाहिर करें, मैं कल मुल्तान जरूर जाऊंगा, तो क्या करेंगे, आई विल गो टू स्कूल मुल्तान। द फार्मर विल प्लो इन द फील्ड। अब इसमें हल चलाने की इंग्लिश है प्लो, यह आपने याद करनी है, PLOUGH, प्लो स्पेलिंग के साथ। द फार्मर विल प्लो इन द फील्ड। अब इसमें अगर हम ये करते हैं किसान खेत में हल जरूर चलाएगा, तो ये पुख्ता इरादा हो जाएगा। तो यहां पर आपने करना है द फार्मर शैल प्लो इन द फील्ड। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने विल कब लगाना है और शैल कब लगाना है। हमें जुकाम हो जाएगा, वी शैल कैच कोल्ड, जुकाम होने की अंग्रेजी है कैच कोल्ड। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना फर्स्ट इस्तेमाल हो रही है शैल और विल के बाद। मैं कल आपका हिसाब चुका दूंगा, आई शैल सेटल यूर अकाउंट टुमारो। अब सेटल यूर अकाउंट का मतलब होता है हिसाब चुकाना। हिसाब चुकाना ये होता है किसी का लेन देन है आपके पास, पैसे देने किसी के, तो आप उसका क्लियर कर देते हैं, तो इसे कहते हैं सेटल यूर अकाउंट। वो आपकी मेजबानी के लिए शुक्रगुजार होगा, ही विल बी थैंकफुल फॉर यूर हॉस्पिटैलिटी। शुक्रगुजार की अंग्रेजी और हॉस्पिटैलिटी की आपने ये याद करनी है कि शुक्रगुजार होने को क्या कहते हैं और मेजबानी के लिए हॉस्पिटैलिटी इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाए, द कमिश्नर विल नॉट प्रेजाइड ओवर द मीटिंग। कमिश्नर साहब जलसे की सदारत नहीं करेंगे। अब सदारत करने को कहते हैं प्रेजाइड ओवर, ये आपने मुश्किल लफ्ज़ है, ये याद करना है। आई शैल नॉट हायर अ टैक्सी, मैं टैक्सी किराए पर नहीं लूंगा। दे विल नॉट डिग अ वेल इन द विलेज, वो अपने गांव में कुआं नहीं खोदेंगे। इट विल नॉट बी अ हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। वो देर से नहीं उठेगी, शी विल नॉट गेट अप लेट, सोकर उठना इसे कहते हैं गेट अप। आइए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं विल और शैल पहले इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चंस होते हैं, और WH क्वेश्चन आप मैं रोजाना आपको ये बताता हूं, पहले भी आपको बता चुका हूं कि WH क्वेश्चन के बाद जो है ये विल और शैल लगेगा। इसमें विल डायरेक्ट पहले आएगा। क्या असलम इनाम हासिल करेगा, विल असलम विन अ प्राइज, इनाम हासिल करने को कहते हैं, हासिल करने को विन। क्या आप ये सवाल हल कर लोगे, विल यू सॉल्व दिस सम। अब इसमें हिसाब का सवाल हल करने को सॉल्व कहते हैं और सम कहते हैं हिसाब के सवाल को। क्या मैं वक्त पर स्कूल पहुंच जाऊंगा, शैल आई रीच होम ऑन टाइम, सॉरी
यहाँ पे मैंने होम लिख दिया, असल में यहाँ स्कूल है, तो होम या स्कूल एक ही बात है। आपने सेंटेंस को बनाना है, सीखना है। कल तुम क्या करोगे? अब देखिए इसमें क्या, इधर क्या पहले लगा हुआ है, यहाँ पे क्या दरमियान में है। तो जब दरमियान में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी आप करेंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे आप व्हाट विल यू डू टुमारो। सूरज कब तुलू होगा? व्हेन विल द सन राइज। तो यहां पर आपने तुलू होने की अंग्रेजी आपने याद करनी है, राइज। वो स्कूल कैसे जाएगी? हाउ विल शी गो टू स्कूल। वो स्कूल कैसे जाएगी। उम्मीद है ये आपके लिए मुफीद साबित होगी, हेल्पफुल होगी और यूजफुल होगी।